नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं सुचित्रा गुप्ता आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव का बलिदान भारतीय इतिहास में सत्य, धर्म, मानवता और आध्यात्मिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि उनका जीवन और शहादत हमें अन्याय, अत्याचार और असत्य के सामने कभी न झुकने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में आयोजित गुरु अर्जन देव जी के 420वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में छबील सेवा में भाग लेकर श्रद्धालुओं को जल सेवा भी दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक परंपराओं से भरा हुआ है। जब जब देश, धर्म और मानवता पर संकट आया है, तब तब हमारे महान गुरुओं और संतों ने अपने जीवन के बलिदान से सत्य और धर्म की रक्षा की है। गुरु अर्जन देव जी के बलिदान इसी महान परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने समाज को जोड़ने और मानवता को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब की स्थापना की है और उनके चारों दिशाओं में 4 द्वार बनवाए हैं। इस बात का ये प्रतीक है कि पवित्र स्थल किसी एक जाति, धर्म या फिर वर्ग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए खुला है। साथियों, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਥੀਓ ਉਹੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, मैं इस आध्यात्मिक ऊर्जा नाल भरपूर वातावरण नूं प्रणाम करदा हां। प्यारी साध संगत जीओ, ये भारत दा इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान अते आध्यात्मिक पराक्रम दी एक निरंतर यात्रा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा की धरती संतों, गुरुओं और वीरों की भूमि रही है। यहाँ गीता का ज्ञान भी है और गुरुओं के बलिदान की गूंज भी है। राज्य सरकार इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में सिख गुरुओं के योगदान और बलिदान को सम्मान देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व, वीर बाल दिवस का राष्ट्रीय आयोजन और करतारपुर साहब कॉरिडोर इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने भी सिख इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सके। उन्होंने ये भी बताया है कि हजूर साहिब नांदेड़ यात्रा के लिए भी विशेष रेल सेवा शुरू की गई है। साथ ही 1984 दंगा पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। वीर बाल दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऐसे परिवारों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गुरु अर्जन देव के सामाजिक समरसता और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को व्यवहारिक रूप दिया है। उन्होंने विभिन्न संतों की वाणी को एकत्र कर गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया है। संत कबीर, संत नामदेव, बाबा फरीद और संत रविदास जैसे महान संतों की वाणी को शामिल करके उन्होंने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का अनुपम कार्य किया है। मुख्यमंत्री सैनी जी ने कहा है कि शहीद दिवस केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं है बल्कि आत्मचिंतन का भी समय है। अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिवस है जो कि हरियाणा सरकार ने इस स्थान पे मनाया है। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी ने जुल्म के खिलाफ अपनी शहीदी दी सीगी। जुल्म के अगे झुकना नहीं है, हमेशा सच का साथ देना है। उस संबंध शहादत दी सी महाराज ने। उस शहीदी के संबंध हरियाणा सरकार ने इस स्थान पे अज शहीदी पर्व मनाया, जिहदे विच मानयोग मुख मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और संत समाज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री जगदीश सिंह ਝੀਂਡਾ जी विशेष तौर पर पहुंचे सीगे। ये शहीदी सानू सिखाउंदी है कि कदे भी असी झूठ अगे, अधर्म अगे नहीं झुकना, हमेशा धर्म का साथ देना, सच का पहरा देना। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वे सिख गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लें और उनके बताए सत्य, सेवा और सिमरन के मार्ग पर चले। उन्होंने कहा कि यही गुरु अर्जन देव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का मार्ग भी यही है।
सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए सुचित्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।